वोकेशनल टीचर्स स्थायी नीति की मांग को लेकर शिमला में 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये टीचर्स सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को बाहर करने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर वोकेशनल टीचरों का शिमला के चौड़ा मैदान में 3 दिनों से प्रदर्शन जारी है। बुधवार को प्रदर्शन का स्वरूप बदल गया और व्यावसायिक शिक्षकों ने आंदोलन को उग्र कर दिया है। शिक्षकों ने सरकार व विभाग का ध्यान आकर्षित करने के लिए तीसरे दिन जूते पॉलिश, राहगीरों से चंदा मांगने के साथ गाड़ियां साफ कर अपना विरोध जाहिर किया। हिमाचल के वोकेशनल टीचर हरियाणा व उसी तरह के अन्य राज्यों की तर्ज पर उन्हें शिक्षा विभाग के अधीन लाने की मांग कर रहे हैं। अभी इनकी सेवाएं कंपनियों के माध्यम से ली जा रही हैं, जो कि मोटी रकम कमीशन के तौर पर लेती हैं। टीचरों का आरोप है कि कंपनियां व्यावसायिक शिक्षकों का शोषण कर रही हैं। व्यावसायिक शिक्षक संघ के महासचिव नीरज बंसल ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार या शिक्षा मंत्री उनकी मांगों का लिखित में जवाब नहीं देते हैं तो विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। मात्र आश्वासन पर बात नहीं बनेगी। सरकार का कोई नुमाइंदा या शिक्षा मंत्री जी हमारी मांग को नहीं मान लेते। हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कंपनियों को बाहर करिए। हमने विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से, आपके चैनलों के माध्यमों से हमने कहा है कि इन कंपनियों को बाहर करे। हमें सरकार आश्वासन दे तो हम लोग स्कूल चले जाएंगे। हम स्कूल में जो है बच्चों की पढ़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। हम बहुत पहले से मांग कर रहे हैं कि कंपनियों को बाहर करने से सरकार का कोई नुकसान नहीं है, सरकार का फायदा होगा। जैसा पूर्व में अभी हमारे प्रधान जी ने कहा, लगभग साल का 8 से 10 करोड़ रुपए जो है सरकार का पैसा बचेगा अगर कंपनियों को बाहर किया जाता है तो। सिरमौर जिला से आई हूँ, नाहन से। 3 दिनों से आप लोग लगातार डटे हुए हैं, सरकार से क्या उम्मीद है? बहुत सारी उम्मीदें हैं। शिक्षा मंत्री जी से उम्मीद है, हमें आंखें बिछा के बैठे हैं। हम 3 दिनों से उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और हमें आगे के लिए बताएं कि वो क्या हमारे लिए बेहतर कर रहे हैं। हालांकि कल उनका बयान हमने सुना, उसके लिए जैसा सर ने भी कहा, तहे दिल से हम उनके धन्यवादी हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम उनका। लेकिन ये ज़रूरी है कि एक लिखित हमें वो बताएं कि जैसा उन्होंने कहा है, आश्वासन हमें दिया है कि भविष्य में वो हमारे लिए कंपनियों से निजात देकर सरकार के अंडर हमें लाने के लिए कोशिश करेंगे। ये उन्होंने कहा है। यही बात वो यहाँ आके हमें कह दें, एक तिथि निर्धारित बता दें कि किस तिथि तक ये संभव हो पाएगा, या कोई लिखित आदेश पारित कर दें तो यहीं से धन्यवाद करके हम यहीं से चले जाएंगे। सकारात्मक प्रतिक्रिया थी। उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना, समझा और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है। उन्होंने ये भी बात कही है कि प्रतिपक्ष में होने के नाते हम अपनी आपकी जो बात है वो सरकार के समक्ष रखेंगे। उन्होंने हमें ऐसा आश्वासन दिया है। बिल्कुल, हमने उनसे ये बात कही है कि सर, आपके समय में भी हम लोग आपके पास भी आए थे और हमने पुरजोर तरीके से अपनी मांगों को आपके समक्ष रखा था और उन्होंने सुना है, इन बातों को समझा है। ये भी हमें कहा है कि आने वाले समय में अगर कुछ बेहतर हो पाए तो वो करेंगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार के समक्ष वो हमारी मांगों को अपने तरीके से जरूर रखेंगे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में लगभग 2100 वोकेशनल टीचर हैं, जो पिछले लगभग 11 सालों से कंपनियों के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन अब कंपनियों के शोषण से मुक्ति के लिए शिक्षा विभाग में मर्ज करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं, जिसके चलते प्रदेश के 1100 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में वोकेशनल सब्जेक्ट की पढ़ाई पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.के।